चलिए जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बैक। मेरा नाम है सुनील अधिकारी और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल स्टूडेंट कैन आई हेल्प यू। कैसा बच्चे लोग सारे, आज का वीडियो अगेन बहुत ही खास, बहुत ही स्पेशल होने वाला है। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बीबीए कोर्स की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर जो स्पेशलाइजेशन है जिसका नाम एंटरप्रेन्योरशिप है। आज उसी के बारे में A to Z पूरा डिस्कशन होने वाला है। क्या है बीबीए इन एंटरप्रेन्योरशिप, कैसे इस कोर्स को परस्यू करा जाता है, एडमिशन प्रोसीजर क्या है, फीस वगैरह क्या ज्यादा लगती है या थोड़ी बहुत कम लगती है, सब्जेक्ट क्या क्या पढ़ाए जाते हैं, जॉब के चांसेस क्या हैं, प्लेसमेंट सिनारियो कैसा है, कॉलेजेस कौन से हैं जो बीबीए एंटरप्रेन्योरशिप ऑफर करते हैं, A to Z जितने भी आपके एंटरप्रेन्योरशिप स्पेशली इन रिगार्ड टू बीबीए। अगर कोई भी डाउट है तो इस वीडियो के बाद वो सारे डाउट आज आपके क्लियर होने वाले हैं। बताने वाला हूं क्यों ये कोर्स इतना पॉपुलर है और क्यों इतनी इसकी डिमांड है, क्या इसमें इतना स्पेशल है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए सीधा चलते हैं, बिना डिले करते हुए वीडियो पे। चलिए, बीबीए इन एंटरप्रेन्योरशिप, जैसे कि आप जानते हैं बीबीए करने के दो तरीके हैं। एक होता है बीबीए पास कोर्स जहां पर स्पेशलाइजेशन चूज करने का आपको ऑप्शन नहीं मिलता है। दूसरा जो हमारा तरीका है जिसको हम ऑनर्स बोलते हैं या फिर स्पेशलाइजेशन बोलते हैं, जहां पर हमें बहुत सारी स्पेशलाइजेशन है जिसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। फाइनेंस है, मार्केटिंग है, HR है, इंटरनेशनल बिजनेस है, डिजिटल मार्केटिंग है, रिटेल मैनेजमेंट है। उन्हीं में से एक बहुत ही ज्यादा फेमस बीबीए की स्पेशलाइजेशन है जिसको हम एंटरप्रेन्योरशिप भी बोलते हैं, राइट। अच्छा, ये फेमस इसलिए है क्योंकि बहुत से बच्चे सपना देखते हैं या फिर फ्यूचर में उन्होंने सोच रखा है कि हमें खुद का बिजनेस करना है। एंटरप्रेन्योर अगर सिंपल भाषा में देखा जाए तो यहां पर मतलब होता है एक बिजनेसमैन। तो बीबीए जो है बैचलर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, ये आपको कहीं ना कहीं एंटरप्रेन्योरशिप स्पेशलाइजेशन के थ्रू आपको वो समझ देता है कि आप आगे जाके ग्रेजुएशन के बाद अगर अपना बिजनेस करने की सोच रहे हैं तो कौन से वो स्ट्रेटेजी, कौन सी वो टूल्स एंड टेक्निक की रिक्वायरमेंट है, कैसे आपको बिजनेस करना है, आपको वो समझ देता है, वो नॉलेज देता है, वो जो स्किल सेट होता है बिजनेस को करने के लिए वो आपको प्रोवाइड कराया जाता है इस कोर्स के थ्रू, ताकि आप इन केस खुद का स्टार्टअप या खुद का बिजनेस अगर आप चलाना चाहते हैं तो आपको कम से कम दिक्कत आए। इसमें प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स वगैरह भी होती है, इंटर्नशिप वगैरह भी होती है, तो आपको प्रैक्टिकल अवेयरनेस भी कराई जाती है कि एक्चुअल में व्हाट इट टेक्स टू ओपन अ बिजनेस और टू वर्क इन अ बिग एंटरप्राइजेस, राइट। हो सकता है कि आप शुरुआत में बिजनेस खोले नहीं, कैपिटल की रिक्वायरमेंट जो होती है वो कम हो, तो आपको किसी बड़ी फर्म के अंदर में भी वर्क करना पड़ सकता है। जैसे ही कैपिटल रिक्वायरमेंट आती है आप खुद का बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो क्या है इस कोर्स के बारे में, चलिए डिस्कस करते हैं। कोर्स का लेवल है यूजी और जितने भी हमारे 12th के बाद जितने भी डिग्री कोर्सेज होते हैं वो हमारे यूजी कोर्सेज होते हैं। तो बीबीए इन एंटरप्रेन्योरशिप भी हमारा एक यूजी बैचलर्स लेवल का डिग्री कोर्स है जो कि 100% वैलिड है, एक ऑफिशियल डिग्री है हमारी। कोर्स टाइप जैसे मैंने आप बताया डिग्री है, ड्यूरेशन इसका 3 साल रहता है, जैसे कि जितनी भी और स्पेशलाइजेशन है बीबीए में ऑलमोस्ट सभी का जो ड्यूरेशन रहता है वो 3 इयर्स का ही रहता है। एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो मेजॉरिटी, जी हाँ, मेजॉरिटी ऑफ द कॉलेजेस में, ज्यादातर कॉलेजेस में एंट्रेंस बेस्ड ही आपका एडमिशन होता है। कई ऐसे कॉलेजेस हैं जो कि एक्सेप्शनल हैं, जो कि मेरिट बेसिस पे आपकी 12th की परसेंटेज के बेसिस पर भी आपका एडमिशन देते हैं। नहीं तो मेजॉरिटी ऑफ द कॉलेजेस में आपका एंट्रेंस बेस्ड पे ही आपका एडमिशन होता है। एंट्रेंस की इंफॉर्मेशन के लिए आप जिस भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं उनकी वेबसाइट में पता कर सकते हैं, वहां पर सब कुछ मेंशन रहता है वो कौन से एंट्रेंस के बेसिस पर आपको एडमिट करते हैं, कितनी परसेंटेज रिक्वायर्ड है, क्योंकि हर कॉलेज की अलग अलग क्राइटेरिया होता है बीबीए में एडमिशन देने का। तो आपको पर्टिकुलर वेबसाइट में कॉल कर फोन कर मेल कर या वेबसाइट में विजिट कर आप पता कर सकते हैं। बेसिक सी अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो 10+2 आपका कंप्लीट होना चाहिए, 50% मिनिमम मार्क्स आपके होने चाहिए, और कॉमर्स स्ट्रीम अगर आपके पास होती है तो ज्यादा प्रेफरेंस मिलती है। लेकिन ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा है कि साइंस और आर्ट्स वाले बीबीए इन एंटरप्रेन्योरशिप नहीं कर सकते। तो इक्वली एलिजिबल हैं, एक कॉमर्स वाले भी, एक साइंस वाला भी और एक आर्ट्स वाला भी इन ऑर्डर टू परस्यू बीबीए। यस और नो। चलिए, कोर्स की फी की बात करें तो 30,000 से 30,000 पर ईयर, राइट, से लेकर 2,00,000
तक आपकी फीस जा सकती है पर ईयर में। डिपेंड करता है, देखिए कई कॉलेजेस सेमेस्टर वाइज लेते हैं, कई एनुअल वाइज लेते हैं, तो डिपेंड करता है। अगर गवर्नमेंट कॉलेजेस से करते हैं या फिर इतने अच्छे कॉलेजेस से नहीं करते हैं तो फीस वहां पर कम रहती है। जिस कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, प्लेसमेंट रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, राइट, रिकॉग्निशन बहुत ज्यादा है, तो थोड़ी सी जो बीबीए वगैरह प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं उनकी जो फीस वगैरह होती है थोड़ी सी हायर रेंज में होती है। तो नियर अबाउट 1 से 2 लाख पर एनम, मतलब एक साल के आपके 1 से 2 लाख रुपए लग सकते हैं। तो अगर 2 लाख रुपए लगते हैं तो 3 साल का होता है 6 लाख के नियर अबाउट आपका बीबीए इन एंटरप्रेन्योरशिप पड़ता है। डिपेंड करता है, वो आप पता कर सकते हैं कि कॉलेजेस की फीस वगैरह क्या है, राइट। अगर बीबीए में एडमिशन ले लिया है कई बच्चों ने तो मुझे प्लीज कमेंट करके बताइएगा ताकि और बच्चे भी बेनिफिट ले सकें कि आपके कॉलेजेस में फीस का क्या स्ट्रक्चर है, आपसे कितनी फीस चार्ज करी जा रही है अपने बीबीए की, राइट। तो जो बच्चे भी बीबीए कर रहे हैं प्लीज और बच्चों की हेल्प करने के लिए कमेंट करके बताइएगा ताकि और बच्चों को भी हेल्प मिल सके। चलिए आगे देखते हैं कोर्स की फी के बाद स्टार्टिंग सैलरी। देखिए जब आप अपना बीबीए इन एंटरप्रेन्योरशिप कंप्लीट कर लेंगे तो हो सकता है आप किसी के अंडर में वर्क करना चाह रहे हो, तो 4 लाख पर एनम से लेकर 10 लाख पर एनम तक आपकी सैलरी जा सकती है। इफ यू आर डिसाइडेड टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस, वहां पर तो स्काई इज द लिमिट है। आप जितना ऑपरेट करेंगे, जितना अच्छा गुड्स प्रोड्यूस करेंगे, जितना ज्यादा सेल होगी, जितना ज्यादा रेवेन्यू होगा, उसके हिसाब से आपकी सैलरी वगैरह या जो इनकम है वो डिफाइन होती है, राइट। चलिए जॉब प्रोफाइल की बात करें, इन केस अगर आप जॉब करते हैं तो यू कैन वर्क एज अ सेल्स रिप्रेजेंटेटिव और अ सेल्स मैनेजर, मैनेजर लेवल की पोजीशन पे आप वर्क कर सकते हैं। देन यू कैन स्टार्ट योर ओन स्मॉल बिजनेस एज वेल, वहां के ओनर आप बन सकते हैं। बिजनेस कंसल्टेंट यू कैन बिकम, ये बहुत हाई प्रोफाइल जॉब होती है। बिजनेस रिपोर्टर यू कैन बिकम, जितने भी जो वेब पोर्टल्स होते हैं या न्यूज एजेंसीज होती हैं वहां पर बिजनेस को समझ रखने वाला एक रिपोर्टर या एक एडिटर वगैरह की रिक्वायरमेंट हमेशा रहती है। देन यू हैव अ बिजनेस प्रोफेसर, यू कैन स्टार्ट टीचिंग, अगर आपको टीचिंग में इंटरेस्टेड है तो स्कूल लेवल पर, कॉलेज लेवल पर एज अ लेक्चरर, एज असिस्टेंट प्रोफेसर और अ प्रोफेसर यू कैन टीच बिजनेस के जितने भी एंटरप्रेन्योरशिप से जुड़े सब्जेक्ट हैं, यू कैन टीच एज वेल। देन एचआर मैनेजर आप बन सकते हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, क्योंकि आपको अच्छी खासी नॉलेज हो जाती है हाउ टू मैनेज एन एंटरप्राइजेस एज वेल एज हाउ टू मैनेज द स्टाफ ऑफ द एंटरप्राइजेस, उनको कैसे मैनेज करना है, हाउ टू गेट द थिंग्स डन बाय देम, उनसे कैसे काम करवाना है, उनको कैसे मोटिवेट रखना है, इंस्पायर रखना है, तो वो सारी चीजें एज अ एचआर मैनेजर आपको काम में आती है। हायरिंग वगैरह, राइट, पेरोल वगैरह सारा कुछ एचआर वगैरह मैनेजर देखता है, राइट। पूरा बच्चों क्लियर? तो ये थी हमारी जॉब प्रोफाइल। अब बढ़ते हैं मेन सब्जेक्ट कौन से, क्योंकि जैसे ही आप एडमिशन लेंगे तो बहुत कुछ आपको नए नए सब्जेक्ट मिलने वाले हैं। मेजॉरिटी ऑफ द कॉलेजेस में सेमेस्टर सिस्टम है, साल में 2 बार एग्जामिनेशन होते हैं, कई कॉलेजेस में एनुअल सिस्टम भी है। तो मेन जो सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाते हैं सारे मैंने नोट डाउन कर रखे हैं। चलिए डिस्कस करते हैं। पहला सब्जेक्ट है बिजनेस एनवायरनमेंट, नॉर्मल सा सब्जेक्ट है। अगर आप बिजनेस वगैरह पढ़ी है, आपने कॉमर्स के स्टूडेंट है, बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ी है, बिजनेस स्टडीज पढ़ी है, तो बिजनेस एनवायरनमेंट आप जानते हैं, इसके ऊपर पूरी बुक वगैरह है, आपका चैप्टर भी था, तो अच्छी खासी आपको नॉलेज होगी। बेसिक मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिकल टेक्निक आपको समझाई जाती है। आगे नाम क्या है? बेसिक है, राइट। तो एडवांस लेवल की कोई मैथमेटिक्स से डरने की बात नहीं है। अगर मैथ्स नहीं भी थी तब भी आप इस कोर्स को कर सकते हैं और इस सब्जेक्ट को आराम से पढ़ सकते हैं। इतनी हाई लेवल की मैथ नहीं आती है। सर मेरी तो मैथ वीक है, मैं कैसे पढ़ूंगा? वो टीचर्स है ना आपको पढ़ाने के लिए, आप डरते क्यों हैं? और स्कूल के टीचरों में, कॉलेज के टीचरों में बहुत अंतर होता है। सो मेरे हिसाब से आपको अच्छा समझ में आ जाएगा अगर शुरू से ध्यान देंगे। कोई हाई लेवल की मैथ नहीं होती, स्टैटिस्टिक्स नहीं होती है, राइट। एनालिसिस एंड डिजाइन ऑफ बिजनेस सिस्टम आपको समझाया जाता है कि फाउंडेशन बिजनेस का कैसे आपको तैयार करना है। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, राइट, आपको अकाउंटिंग का पार्ट है ये आपका, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। बिजनेस लॉ आपको पढ़ाया जाता है। बिहेवियरल साइंस आपको समझाई जाती है। कम्युनिकेशन स्किल बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बीबीए का हमारा। फॉरेन ट्रेड, इंटरनेशनल बिजनेस, डॉक्यूमेंटेशंस वगैरह जितने भी ट्रेडिंग प्रोसीजर होते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, उसकी नॉलेज आपको दी जाती है। देन यू हैव एन असाइनमेंट भी आपको मिलता है, प्रोजेक्ट वर्क भी मिलता है, प्लस फाइनल ईयर के नियर अबाउट इंटर्नशिप भी आपकी होती है। तो अच्छा खासा स्ट्रक्चर तैयार करा गया है वेरियस यूनिवर्सिटीज द्वारा, जहां पर आपको थ्योरेटिकल एक्सपोजर के साथ साथ प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी इक्वली वे में मिलता है। हो रहा है बच्चों क्लियर? चलिए अब देख लेते हैं टॉप बीबीए एंटरप्रेन्योरशिप इंस्टीट्यूट कौन कौन से हैं, कॉलेजेस कौन से इंडिया में जो कि बीबीए इन एंटरप्रेन्योरशिप या बीबीए इन अदर स्पेशलाइजेशंस को ऑफर करते हैं।
ICFI यूनिवर्सिटी हमारी देहरादून में है, शारदा यूनिवर्सिटी नोएडा में है, MIT यूनिवर्सिटी हमारी नोएडा में है, जैन यूनिवर्सिटी इज इन बेंगलोर, देन यू हैव एन इंटरनेशनल स्कूल ऑफ बिजनेस एंड मीडिया कोलकाता में है, देन यू हैव GD गोयनका यूनिवर्सिटी हमारी गुरुग्राम में है, SP जैन स्कूल ऑफ ग्लोबल एंड बिजनेस मैनेजमेंट हमारा मुंबई में है। आप ये 7 मैंने कॉलेजेस यहाँ पर मेंशन कर रखे हैं। इसके अलावा बहुत सारे कॉलेजेस हैं आपके स्टेट में भी, आपके सिटी में भी बहुत से ऐसे पॉपुलर कॉलेजेस होंगे जो कि BBA इन एंटरप्रेन्योरशिप कोर्स को ऑफर करते हैं। हो रहा है बच्चों क्लियर? तो ये थी बेसिक सारी डिटेल जो कि एक अगर आप BBA इन एंटरप्रेन्योरशिप करने की सोच रहे हैं या करने जा रहे हैं तो आपको ये सब बेसिक नॉलेज होनी चाहिए इस कोर्स में एंटर करने से पहले, ताकि आपका जो अवेयरनेस का लेवल है वो थोड़ा सा और बच्चों से ज्यादा रह पाए, राइट। तो उम्मीद कर रहा हूं वैल्यू दिया होगा आज का सेशन। ऐसे ही वीडियोस के लिए BBA से रिलेटेड या कैरियर काउंसलिंग से रिलेटेड जितना भी आपको डिफिकल्टी है, जो भी क्वेश्चंस हैं आपके, आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं और इस चैनल के साथ भी जुड़ सकते हैं। उसके लिए 1-2 काम करने पड़ेंगे। नोटिफिकेशन बेल के साथ साथ आपको चैनल को सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा। मिलेंगे ऐसे ही किसी और इंपॉर्टेंट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। जब तक पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और आपका भी दिन आएगा। थैंक यू सो मच।